फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री का सर्कल। और सर्कल में टाइप 1 समाप्त कर चुके हैं जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन था। और टाइप 2 आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। टाइप 2 में नेचर है 3 गो। तो चलिए टाइप 2 का नेचर 1 शुरू किया जाए। नेचर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन क्लियर है? यह तो सेंटर हो गया, केंद्र बिंदु। यह जीवा केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी स्थित इस जीवा की लंबाई बताइए। यह है 4 सेंटीमीटर। ए बी है जीवा, इसको एम मानते हैं। और त्रिज्या दिया है देखिए 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको मानते हैं वो। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को एक बार और समझा जाए प्लीज। क्वेश्चन कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी स्थित इस जीवा की लंबाई बताइए। यानी ए बी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। और एक बात आपसे बता दें, जो भी मेरे भाई ज्योमेट्री का थ्योरी नहीं किया है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद यह सारा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा। सही नहीं? तो इस तरह थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अजीब लगने नहीं देंगे। सही ना? लेकिन प्लीज आप लोग यार थ्योरी भी देख लीजिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो केंद्र बिंदु से जीवा की दूरी है कितना? 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या ना, तो यह हो गया 5 सेंटीमीटर। तो एम बी निकाल कर इसी का दुगुना कर देंगे तो ए बी आ जाएगा। ए बी आ जाएगा ना? तो आइए देखा जाए, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही साथ यहाँ पे समकोण बनाएगा। समकोण यानी 90 डिग्री। तो इस वाला त्रिभुज में देखिए ओ एम बी में यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में देखिए कर्ण मालूम, लंब मालूम, तो क्या आधार नहीं आ जाएगा? आधार आ जाएगा। यानी एम बी बराबर आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 50 25 4 चौका 16, 25 में से 16 गया 9 ना, 9 का वर्गमूल 3 यानी 3 सेंटीमीटर। एम बी आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? हमसे पूछ रहा है ए बी, इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा। अब इसका दुगुना कर देंगे तो यह पूरा यानी ये भी आ जाएगा ना 2 एम बी, यानी इसका दुगुना किए तो ए बी यानी 2 एम बी है कितना? 3 ना, 3 दूना 6 सेंटीमीटर आंसर। यानी इस जीवा की लंबाई होगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आया? वीडियो एक बार 2 बार आप लोग देखिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही पीवी है, प्लीज यार इसको थोड़ा आप लोग गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें। आइए इसको फिगर बनाया जाए। क्वेश्चन कहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 6 सेंटीमीटर या पूरा 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर लंबी 2 समानांतर जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये जो बीच की दूरी है इसको बता देना है। यहाँ केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। क्लियर? आइए इसको सॉल्व किया जाए। ए बी सी डी, इसको एम मानते हैं, इसको एन या ओ। क्लियर है? क्वेश्चन में यह क्लियर नहीं किया है
कि यह जो दोनों जीवा है इस केंद्र से विपरीत दिशा में है, यानी ऊपर नीचे है, या केंद्र से एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, एक ही तरफ है, यह क्लियर नहीं किया है। जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है तो हम दोनों फिगर से दोनों जीवा के बीच की दूरी निकालेंगे। एक बार जब केंद्र से विपरीत दिशा में हो तब, और एक बार एक ही दिशा में हो, दोनों जीवा, दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे। तो दो फिगर से निकालेंगे, तो आइए पहले इस फिगर से निकालते हैं कितना आ रहा है, फिर दूसरा का फिगर से निकालेंगे, केंद्र से एक ही तरफ दोनों जीवा को करके बीच का दूरी निकालेंगे कितना आ रहा है, और जो ऑप्शन में होगा वही हम लोग आंसर देंगे। प्लीज आइए देखा जाए। आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाए थे, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, साथ ही साथ यहाँ समकोण बनाएगा। तो यह जीवा है 6 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यह भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर। और यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यानी यह त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना। थोड़ा नीचे भी देख लिया जाए। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब यह जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही साथ यहाँ समकोण बनाएगा, समकोण यानी 90 डिग्री, यानी यह भी त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। क्लियर है। यानी नीचे वाला जीवा 8 सेंटीमीटर, तो यह 4 हो गया, ये भी 4 हो गया सेंटीमीटर। क्लियर है। बीच का दूरी निकालना है, एम एन निकालना है, एम एन। तो आइए थोड़ा देखा जाए। इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए ओ एम डी में, ओ एम डी में यह तो 90 डिग्री, 90 के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 के सामने के भुजा को कर्ण, यह हो गया आधार, तो यह हो जाएगा लंब। तो लंब बराबर ओ एम बराबर, यानी त्रिभुज ओ एम डी में, सॉरी यार उधर जगह देना है, इधर लिखते हैं, त्रिभुज ओ एम डी में, त्रिभुज ओ एम डी में ओ एम बराबर, ओ एम बराबर हो जाएगा, ओ एम बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 50 25 3 3 9, 25 में से 9 गया कितना, 16 ना, 16 का वर्गमूल 4, 4 सेंटीमीटर, यह आ गया 4 सेंटीमीटर। अब जरा नीचे वाला त्रिभुज में आइए, ओ एन बी में, त्रिभुज ओ एन बी में आइए, ओ एन निकालते हैं, ओ एन, ओ एन बराबर हो जाएगा 90 के सामने के भुजा को कर्ण, यह हो जाएगा आधार, तो यह लंब, यानी लंब बराबर ओ एन बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ना। 50 25 4 चौका 16, 25 में 16 गया कितना, 9 ना, यानी आ गया 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो एम एन, इसीलिए एम एन बराबर हो गया, जोड़ दीजिए, यह 4 यह 3, 4 3 7 ना, 4 + 3 7 सेंटीमीटर। एक तो यह आंसर होगा। जब केंद्र बिंदु से यह दोनों जीवा विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो तो आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है, तब आइए देखा जाए, जब केंद्र बिंदु से दोनों जीवा एक ही दिशा में हो तब कितना आंसर आ रहा है, आइए देखा जाए। यह तो केंद्र बिंदु हो गया, जब दोनों जीवा एक ही दिशा में हो। क्लियर है। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा ना, यानी ए बी सी डी ओ एम, इसको एन मान लेते हैं। क्लियर। ये बड़का जीवा है 8 सेंटीमीटर, तो यह हो गया 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर। छोटका जीवा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। और इस वृत्त का त्रिज्या कितना, 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या यह हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया देखिए 5 सेंटीमीटर। केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाया 5 सेंटीमीटर। प्लीज आइए देखा जाए, जरा इस वाला त्रिभुज में चलिए, ओ एन डी में, त्रिभुज ओ एन डी में, ओ एन डी में ये बड़का निकाल लेंगे और बड़का में से ये छोटका को, देखिए बड़का में से ये छोटका को घटा देंगे तो दोनों जीवा के बीच की दूरी आ जाएगा, दोनों जीवा के बीच की दूरी
दोनों जीवा के बीच की दूरी ही पूछ रहा है। तो ओ एन डी में किधर गया, ओ एन डी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही साथ यहाँ 90 का एंगल बनाएगा। तो 90 के सामने के भुजा को कर्ण, तो यह तो कर्ण हो गया ना, कर्ण। और देखिए यह आधार मालूम, तो यह लंब हो जाएगा, लंब यानी ओ एन बराबर हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस देखिए आधार स्क्वायर ना 3 का स्क्वायर। 5 25 3 के 9, 25 में से 9 गया 16 ना, यानी हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी यह पूरा आया 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकालते हैं, देखिए इस वाला त्रिभुज में ही देखा जाए ओ एम बी में त्रिभुज ओ एम बी में ओ एम बी में देखा जाए इस वाला त्रिभुज में, ये छोटका निकालना है, ये बड़का निकाल लिया, अब छोटका निकालना है। देखिए एक केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही साथ यहाँ 90 का एंगल बनाएगा। 90 के सामने के भुजा को कर्ण, यह तो आधार हो गया, आधार है कितना 4 सेंटीमीटर, इधर 4 है तो इधर भी 4 सेंटीमीटर, तो यह लंब यानी ओ एम बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ना 4 का स्क्वायर। 5 25 4 चौका 16, 25 में 16 गया 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। पूरा है, देखिए पूरा है 4 और यह आया 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है दोनों जीवा के बीच की दूरी है एम एन, इसीलिए एम एन बराबर हो जाएगा, यह पूरा 4 है ना एम एन 4 में से देखिए ओ एन को घटा देंगे तो बीच का ही आ जाएगा। ओ एन कितना लाए हैं 3, 4 में से 3 गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आइए जरा थोड़ा ऑप्शन देखा जाए प्लीज। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछा था 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवा के बीच की दूरी क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में यह क्लियर नहीं किया था कि यह जो दोनों जीवा है केंद्र से विपरीत दिशा में है या केंद्र से एक ही दिशा में है। जब क्लियर नहीं किया है ना भाई, तो दोनों फिगर से बारी बारी निकालेंगे। देखिए इससे निकाले हैं दोनों जीवा के बीच की दूरी है 7 सेंटीमीटर और इससे निकाले हैं तो दोनों जीवा के बीच की दूरी है कितना 1 सेंटीमीटर। अब जो ऑप्शन में होगा ना भाई उसी को टिक लगा देंगे। तो आप लोग जरा बता दीजिए ऑप्शन में कौन है। देखिए 1 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर होगा ए, 1 सेंटीमीटर, तो यही आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, यहाँ मिला फिर आगे भी हर बार मिलेगा। तो इसके लिए चलिए एक शॉर्ट ट्रिक्स देते हैं कि 1 सेकंड में बने। इतना बनाने से भाई एग्जाम हम लोग पास करेंगे नहीं करेंगे। तो आइए प्लीज आइए उसका भी हम लोग कंसेप्ट ले लें। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए इसका आप शॉर्ट ट्रिक्स लेते हैं कि आप 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज आइए देखा जाए। क्वेश्चन में है दो जीवा है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दो जीवा है। अब दोनों को हाफ हाफ कर लेना है। ये आएगा 3 सेंटीमीटर, ये आएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कहेगा दोनों जीवा केंद्र से एक ही दिशा में हो, एक ही तरफ हो, तो दोनों को घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1 सेंटीमीटर। और जब क्वेश्चन में कहेगा दोनों जीवा केंद्र से विपरीत दिशा में हो, दोनों जीवा केंद्र से विपरीत दिशा में हो, तो दोनों को जोड़ देंगे। 4 + 3 कितना 7 सेंटीमीटर। अब जो इसमें से जो ऑप्शन में रहेगा उसको आंसर। ऑप्शन में कौन है 7 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना, यही आंसर हो जाएगा। बताइए इससे आसान कोनो ट्रिक है नहीं है। क्लियर। उतना बनाने की जरूरत नहीं है। वीडियो एक बार दो बार आप लोग देख सकते हैं। क्लास तो नहीं है कि आप लोग भूल जाइएगा, सही ना। और आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो प्लीज लिखा करिए छोटी छोटी बातों को कि बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। आइए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी टेंजेंट की लंबाई पूछ रहा है। आइए
देखिए केंद्र बिंदु से 10 सेंटीमीटर स्थित किसी बिंदु से, यह 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई, यह तो स्पर्श रेखा। देखिए केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या यह है 6 सेंटीमीटर, इसको ए, इसको बी मानते हैं, इसको ओ मानते हैं। ए बी की लंबाई यानी टेंजेंट की लंबाई पूछा हमसे, टेंजेंट ए बी की लंबाई। आइए देखा जाए, प्लीज प्लीज देखिए, केंद्र बिंदु से या तो स्पर्श बिंदु, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समकोण थ्योरी में लिखवा चुके हैं, समकोण या तो समकोण त्रिभुज, अब यह हो गया समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण बनेगा नहीं 90 डिग्री, तो यह हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखा जाए यह 90, तो 90 के सामने के भुजा को कर्ण, 90 के सामने के भुजा को कर्ण, यह लंब मालूम, तो यह आधार नहीं आ जाएगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ना, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया 64, 64 ना, 64 का वर्गमूल होता है 8 सेंटीमीटर आंसर, यानी टेंजेंट ए बी की लंबाई आ गया 8 सेंटीमीटर। मजा आ रहा है आप लोग को? चलिए 1 मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लेते हैं, प्लीज आइए देखा जाए। यह तो हो गया केंद्र बिंदु, परिधि से, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या। क्लियर? यह वो हो गया ए बी सी, इसको θ1, इसको θ2, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखा जाए प्लीज, आइए इसको समझते हैं। देखिए ये भी यह चाप है कि नहीं, चाप, और देखिए बी सी भी चाप है। तो देखिए ए बी की लंबाई यानी चाप ए बी की लंबाई यानी आर्क ए बी रेशियो आर्क बी सी, चाप ए बी की लंबाई होगा आर इंटू थीटा, हमेशा आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा, थीटा है θ1, θ1 माने थीटा, रेशियो देखिए BC यानी चाप BC की लंबाई होगा r इंटू थीटा, r इंटू थीटा, थीटा माने θ2 ना, r इंटू θ2, r से r कैंसिल यानी θ1 अनुपात θ2। क्लियर है? अब इस कंसेप्ट को दिमाग में कैसे रखिएगा, आइए देखा जाए। दो चाप के लंबाई में रेशियो, देखिए दो चाप के लंबाई में रेशियो दोनों चाप द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला एंगल के रेशियो के बराबर होगा। देखिए θ1 रेशियो θ2। क्लियर है? समझ में आया होगा? इसी पर यह क्वेश्चन 4 है, इसको सॉल्व किया जाए, इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहा पी क्यू आर वृत्त चाप है तथा पी क्यू आर 120 डिग्री हो तो चाप पी क्यू आर और परिधि के लंबाई में रेशियो क्या होगा। क्लियर? देखिए पी क्यू आर, सपोज यहाँ क्यू है, पी क्यू आर चाप है या वो, तो चाप द्वारा देखिए केंद्र बिंदु पर 120 डिग्री का एंगल बना, तो कहा पी क्यू आर यानी चाप यानी आर्क पी क्यू आर और परिधि के लंबाई में रेशियो क्या होगा, यानी आर्क पी क्यू आर और परिधि यानी 360 ना, परिधि यानी 360 डिग्री। देखिए आर्क पी क्यू आर द्वारा 120 डिग्री का एंगल बना और परिधि का मतलब 360 ना, 360 डिग्री यानी 1:3 का, यही आंसर। ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है? यानी पी क्यू आर यानी चाप पी क्यू आर और परिधि के लंबाई में रेशियो पूछ रहा था, ऑप्शन होगा अनुपात बी 1:3। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र बिंदु से 8 सेंटीमीटर दूरी बिंदु से खींचे गए टेंजेंट की लंबाई, वो दूरी की, ये तो 3 के जैसा है ना। आइए
क्वेश्चन का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र बिंदु से 8 सेंटीमीटर दूरी किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई यानी टेंजेंट, इसको ए, इसको बी, और इसका त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। पिछले वाला सवाल में यानी क्वेश्चन 3 में यहाँ 10 सेंटीमीटर था, अब कि 8 सेंटीमीटर 6 दे दिया, तो कहा टेंजेंट ए बी की लंबाई बता दीजिए। यो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने रेखा को त्रिज्या ना, और केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु, याद करिए थ्योरी में बता रहे थे, यह स्पर्श रेखा है कोई ना कोई स्पर्श बिंदु का, केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाया तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में देखिए यह समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज में सामने के एंगल को कर्ण, और यह हो गया लंब, तो हमको चाहिए आधार यानी ए बी बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एक बार लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण है कितना 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 64 36, 64 में 36 किया कितना 28 ना, 28 को बाहर लाइएगा यानी 28 को 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 2 गुना 2 यानी 2 बाहर आएगा ना, √7 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है, 2√7 ऑप्शन नंबर होगा ए। चलिए इसको सबमिट करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत किए हैं इतना देते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह धीरे धीरे हम लोग सारा क्वेश्चन देख जाएंगे, और जब यह सर्कल समाप्त होगा तो ट्रायंगल देखेंगे। इस तरह यार बहुत लंबा चैप्टर है, थोड़ा समय लगने वाला है, तो प्लीज आप लोग इस तरह आप लोग लाइन बाय लाइन देखते रहिए। और जो भी चैनल पर नया है यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, क्योंकि हम सारा चैप्टर टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा भी यार बेईमानी नहीं करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज़ यार आप लोग हेल्प करो यार। चलिए यहीं तक रहते हैं, फिर